जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है, इसी का हम पूरा बुक कंप्लीट इसी चैनल पर सॉल्यूशन देंगे दोस्तों, जिसमें हर जीके जीएस का हर सब्जेक्ट का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों हम कराएंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसमें इस बुक में सबसे पहला सब्जेक्ट इतिहास है दोस्तों। कौन सब्जेक्ट है? इतिहास है। एक बाद फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी, फिर धीरे धीरे हर सब्जेक्ट है। साइंस भी है दोस्तों, जीके स्टैटिक जीके भी है, सब इसी बुक में है दोस्तों। जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे और एसएससी बाकी एग्जाम के लिए थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों। खान सर पॉकेट जीके का प्लेलिस्ट रहेगा दोस्तों। इसमें वीडियो पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेगा। यही बुक है दोस्तों, जिसमें देखिए पहला हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है दोस्तों प्रायोगिक हादसायिक इतिहास काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम आज हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और देखिए प्रागैतिहासिक काल को कई भागों में बांटा गया दोस्तों। तो पहला हो गया पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भाग हैं: सिंधु सभ्यता, कांस्य और हड़प्पा। ऐतिहासिक को प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक, नेहरू काल, विश्व काल, मतलब 5 भागों में। तो पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें पहला है, हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें देखिए पहला है इतिहास के बारे में। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है दोस्तों। अतीत का अध्ययन, अतीत मतलब जो पीछे जो हो चुका घटना दोस्तों, अतीत बोलता है। जो पीछे हो चुका घटना उसे अतीत बोलते हैं। जिससे देखिए दोस्तों, जिसे राम और श्याम 2 दोस्त हैं, अब पीछे 2 दिन या 10 दिन या 10 वर्ष पहले राम ने मदन को दांत एक तोड़ दिया। आज वर्तमान में बोलेगा कि राम ने मदन को देखो दांत तोड़ दिया, तो बीता हुआ बात क्या बोला? अब बीते हुए बात को एक ही बोला जाता है इतिहास। मतलब अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है दोस्तों। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं दोस्तों। मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। सबसे पहले मानव ने दोस्तों अफ्रीका महादेश पर ही आया था, जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया है। इतिहास के 3 खंड में बांटा गया है। एगो प्रागैतिहासिक काल, इसे इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक सच से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं दोस्तों? पाषाण काल को रखते हैं। इसे पाषाण काल किसे कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में स्टोन एज बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टोन एज बोला जाता है इंग्लिश में, स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर का औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पत्थर का औजार और हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। याद करने में बहुत अच्छा तरीका कि वह समय जब मनुष्य पत्थर का औजार और हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता का खोज की थी दोस्तों। अगला पॉइंट है कि भारतीय पुरातात्विक का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। भारतीय पुरातात्विक का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के
अधीन है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने दिया था दोस्तों। जब मिलने वाली धातु जिससे जिस तरह मिल रहा था उसका नाम दिया था कौन दोस्तों? क्रिश्चियन थॉमस ने दिया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने दिया था दोस्तों। लिखावट के आधार पर नामकरण कौन दिया था? जॉन ब्रूस ने दिया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पाषाण काल के भी 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पाषाण काल को भी 4 भागों में, पूरा पाषाण काल जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। पूरा पाषाण काल किसे कहा जाता है? जो 20 लाख ईसा पूर्व मतलब पहले से ईसा पूर्व तक 12,000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों, उसे पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था दोस्तों। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है दोस्तों। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इसी समय का मानव खाना बदोश या खाद्य संग्रह अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति अपना पेट भरना था। उसी समय उसी के मानव का सबसे बड़ी उपलब्धियां आग की खोज की थी दोस्तों। उसी समय तो याद रखिएगा दोस्तों कि इतिहास का सबसे समय पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड समय था दोस्तों। उसी समय मनुष्य सिर्फ एक ही चीज़ का इस संग्रह था, वह था खाना दोस्तों। जहाँ पर खाना मिल जाता है वहीं पर मनुष्य चल जाता था दोस्तों। पहले के युग में मतलब पूरा पाषाण काल में सिर्फ खाना के पीछे भागते थे, इसीलिए उन्हें खाना बदोश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? खाना बदोश। उसी समय सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था दोस्तों। तो पूछेगा आग का खोज कब हुआ था? तब पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसी समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल इसी समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी का भी प्रारंभ किया था। इसी समय मानव ने भी चित्रकारी मतलब इमेज बनाने की भी परंपरा आई गए थे। भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल को चित्र दिखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र दिखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसेन में स्थित हैं दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज के रायसेन में स्थित हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल दूसरा है दोस्तों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक दोस्तों। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्लाइकल इल ने 1867 ईस्वी में दिया था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इसी समय मानव ने हथियार के छोटे आकार के थे, मतलब इसी समय मानव ने धीरे धीरे हथियार क्या छोटा कर लिया, इसीलिए माइक्रोलिथ कहते हैं। इसी समय मानव का सबसे बड़ी प्रमुख कार्य अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार कार्यक्रम था दोस्तों। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की साक्ष्य मिला था। इसी काल में कश्मीर में जो बुर्ज होम से मानव को साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था दोस्तों। इसी काल में मानव ने अंतिस्पंज का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा मंदाह नामक स्थान से प्राप्त हुआ था दोस्तों। तीसरा है नवपाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। नवपाषाण काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस काल में मानव को अस्थायी आवास बना लिया। इस समय मनुष्य ने अस्थायी आवास बना लिया। साथ ही अस्थायी मतलब क्या होता है? एक परमानेंट दोस्तों, जब परमानेंट हाउस बना लिया। साथ ही कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर लिया। मानव ने इसी काल में पहिया और मानक घोड़ा की खोज
की। इसी काल में मानव ने पहिया और मनक की खोज की दोस्तों। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कालू नामक नवपाषाण कालीन पुरातात्विक रख के टीले से प्राप्त हुई थी दोस्तों। कहाँ? रख के टीले से। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ था। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। बगौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान से प्राप्त हुआ था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था दोस्तों। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? तो कुत्ता था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं हम। नोट पॉइंट है, यह पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान या बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिलता है दोस्तों। पूछेगा जौ और गेहूँ का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ में। वो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में। कब हुआ था? तो 7000 ईसा पूर्व में हुआ था। सुलेमान के किरथार पहाड़ियों के बीच मिली थी दोस्तों, कृषि का साक्ष्य मिला था। दूसरा दोस्तों, बुर्ज-होम, यह कश्मीर में अवस्थित है। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला। यहीं से मलिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। यह बुर्ज-होम में दोस्तों मालिक के साथ ही कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिला था? तो बुर्ज-होम में मिला था दोस्तों। तीसरा है गुफकराल दोस्तों। गुफकराल यहाँ से मृतभंड का प्रयोग पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। यहाँ मृतभंड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था दोस्तों। कोल्डिहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है दोस्तों। कोल्डिहवा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था दोस्तों। यहाँ 6000 ईस्वी में मिला था। यहाँ 6000 ईस्वी में मिला था। चिरंद जो दोस्तों, यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था दोस्तों। यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ था। लेहुर देहा में यहाँ से नवीन का सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला, जो 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी के बीच प्राप्त हुआ था दोस्तों। दमदमा दोस्तों, यहाँ से कब्र से 3 मानव कंकाल मिला था दोस्तों। यहाँ कब्र से कितना मिला था? 3 मानव कंकाल मिला था दोस्तों। चौथा है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। चौथा क्या है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल चौथा टॉपिक है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था दोस्तों। यह पाषाण काल का क्या था? अंतिम समय था। इसी समय तांबे की खोज हुई थी दोस्तों। उसी समय तांबे की खोज हुई, जिसके कारण से औद्योगिकीकरण शुरू हो गई थी दोस्तों। इसी कारण से औद्योगिकीकरण शुरू हो गए। इसी औद्योगिकीकरण का विकास विकसित रूप से सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है दोस्तों। इसी को विकसित समय से देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है। मतलब धीरे धीरे डेवलप होते हुआ ताम्रपाषाण काल में उद्योग मतलब बिजनेस करने की तरीका भी आ गया दोस्तों। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे दोस्तों। मतलब ग्रामीण मतलब गाँव में। आहार और गिलिंद पुरास्थल राजस्थान के बानस घाटी के क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियाँ थे दोस्तों। आहार का प्राचीनतम नाम तब्बती अर्थात तांबे वाली जगह है दोस्तों। मालवा मृतभंड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृतभंड माना गया है दोस्तों। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीहा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और खेराडीहा और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है दोस्तों। महिषदल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण मूरा स्थल है, जिनकी खुदान एच.डी. संकलिया ने कराया था दोस्तों। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ी बस्ती थी दोस्तों। इनाम गांव जो था ताम्र का सबसे बड़ी बस्ती थी दोस्तों, सबसे बड़ी बस्ती था। यहाँ के लोग विशेष कार मूर्ति देवी की पूजा करते थे। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मूर्ति देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा था दोस्तों। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा था। यहाँ बच्चों को गलों में तांबे का मनक का हार पहनकर उन्हें
दफनाने के साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और नेवास बस्तियों में पाए जाते थे। यहाँ के बच्चों में गले में हार, तांबे का हार बनाकर साक्ष्य दफनाने का परंपरा था दोस्तों। स्टाइट और कोलनियस ताम्रपाषाण का प्रमुख कीमती पत्थर में से एक थे दोस्तों, जिनके पास वस्तु तो होती थी, ये धन कहलाते थे। जो वस्तु थे उन्हें धन कहलाते थे। चित्रित मृतभंड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसे थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही नहरों में रहते थे, जबकि ये आकाश युग के लोग नगरवासी हो गए थे दोस्तों, लेकिन नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुआ था दोस्तों, गुगेरिया से प्राप्त हुए थे। जोरवे संस्कृति, यह महाराष्ट्र के प्रचलित था दोस्तों। यह एक ग्रामीण संस्कृति था। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल आते थे: इनाम गांव, नासिक, नेवसा, देमाबाद आदि। इसे देखिए स्थान है दोस्तों, प्रमुख साक्ष्य स्थान अप्रमुख साक्ष्य हैं। इसे पाषाण युग में क्या है दोस्तों, जो बोरी में बोरी कहाँ पड़ता है दोस्तों, मुंबई में। सोहन घाटी है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। जो कोल्डिवा खंडक चोपर प्रारंभिक उपयोग में हुआ था। इसे चोपर, यह एक तरफ धारा वाला उपकरण है, दोहरी धारा वाला काटने का औजार है। इसे क्या बोला जाता है, पेंचिंग बोला जाता है, चेम्पिंग। भीमबेटका जो है दोस्तों, देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है दोस्तों। चित्तौड़ यह सहन संस्कृति का संबंधित है। पल्लव यह ब्रिटिश पुरातात्विक शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस ने 1864 में हुआ था। और बेलन घाटी ये आरंभिक पुरापाषाण काल हैं। जितना भी दोस्तों ये पाषाण युग में है, देखिए जो संस्कृति से बेलन घाटी था, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल में तो मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्थल है। पशुपालन से प्राचीनतम थे। 100 को दफनाने का क्षेत्र मिला था। पुरुष स्त्री को दोहरा साक्ष्य मिला था। बोगर या तरफ से पुरापाषाण काल में आरंभिक साक्ष्य मिला था। बुर्ज होम में क्या मिला था, गर्तवास कब्र के मानव को साथ कुत्ता को दफनाने मिला था। अस्थियों का उपयोग साक्ष्य मिला था दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती में मिला था। मानव के साथ बकरी भी दफनाने जाने के साथ मिला था। कहाँ, तो मेहरगढ़ मिला था दोस्तों। चिरंद में क्या मिला था, नवपाषाण काल। देखिए भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात हुआ था। अस्थियों का उपकरण मिला था। पॉलिश पत्थर, औजार, चीनी मिट्टी, बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साथ मिला था। कोल्डिवा में चावल का साथ मिला था दोस्तों। यही समय मतलब चारों पाषाण काल पढ़े, उसी का शॉर्टकट नोट्स है दोस्तों। अगला पार्ट आएगा दोस्तों, अगला चैप्टर है आद्य ऐतिहासिक काल। कल हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो एक चैप्टर एक ही वीडियो में रहेगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।